दोस्तों अटेंडेंस ट्रैकर का ये है तीसरा वीडियो जिसमें आप सबका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा कि पहले अटेंडेंस ट्रैकर में मैंने बस बताया था कि संडे को हाईलाइट कैसे करना है, यानी कि डायनेमिकली यहाँ पे आप चेंज करेंगे मंथ तो संडे ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेगा। दूसरे अटेंडेंस ट्रैकर का जो वीडियो मैंने डाला तो उसमें मैंने बताया था कि ये डेटा अगर आप सबमिट करते हो तो सिलेक्टेड मंथ में चला जाता है। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और ये टाइप करोगे तो यहाँ पे मतलब प्रेजेंटी वगैरह सब टाइप करते हो आप, तो सबमिट यहाँ पे कर देते हो तो यहाँ पे डेटा सबमिटेड टू सिलेक्टेड मंथ आ जाता है, यानी जून मंथ। और जून मंथ के शीट में आप देखोगे तो ये डेटा यहाँ पे सबमिट हो चुका है, जिसकी मैंने प्रेजेंटी लगाई है वो यहाँ पे डेटा सबमिट हो जाता है। और जब आप फिर से पुराना डेटा देखना चाहते हो यहाँ पे जनवरी वगैरह का, तो जनवरी का डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जनवरी की प्रेजेंटी मैंने लगाई है, मार्च की प्रेजेंटी मैंने इस तरह से लगाई है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं सपोज मई या जून में चला जाता हूँ, मई में पहले यहाँ पे तो कुछ प्रेजेंटी मैंने लगाई नहीं है, अभी एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंटी मई में लगा देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे पी कर देता हूँ दोस्तों और प्रेजेंटी लगा देता हूँ और मैं सबमिट करना भूल जाता हूँ और मई की जगह मैं यहाँ पे लेता हूँ जून दोबारा और फिर से मैं दोबारा मई ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो ये मुझे बहुत सारी बार कमेंट में पूछा गया कि सर इसका सोल्यूशन बता दीजिए। तो अभी वक्त आ गया इसका सोल्यूशन बताने का कि यहाँ पे मैंने प्रेजेंटी लगाई थी, मैंने उसको सबमिट करना भूल गया और मैंने मंथ चेंज किया तो सब पूरी प्रेजेंटी निकल गई। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ भी, आपने प्रेजेंटी लगा दी इस महीने की और आप सबमिट करना भूल गए। तो इसके लिए जो अटेंडेंस ट्रैकर का वीडियो नंबर 2 मैंने बनाया था, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के आई बटन पे देख लीजिए। उसके अंदर मैंने ये डेटा सबमिट कैसे होगा उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया दोस्तों। तो मैं आगे बढ़ूंगा, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे डेटा सबमिट नहीं करते हो तो ये मंथ चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। जैसे आप डेटा सबमिट करोगे तो ही ये मंथ चेंज करने के लिए यहाँ पे अलाउ करेगा दोस्तों। तो ये क्वेरी हमेशा आपको फेस करनी पड़ेगी। शायद आपने यहाँ पे प्रेजेंटी लगा दी और बाद में अगर आप तुरंत मंथ चेंज करने गए तो ये मंथ यहाँ पे चेंज करने अलाउ नहीं करेगा। फिलहाल तो कर रहा है क्योंकि मैंने उसके लिए कोड नहीं लिखा है, तो मैं इसके लिए कोड यहाँ पे लिख देता हूँ और ये फाइल आपको प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ ताकि आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। यूजफुल रहेगा जो अटेंडेंस ट्रैकर मेंटेन करते हैं उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। सो दोस्तों यहाँ पे मैं ऑलरेडी इस फाइल में हूँ जिसमें मुझे देना है ये कोडिंग की। मैं जब यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ, कुछ भी एडिट हो जाता है, जब तक मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक नहीं करूंगा तब तक मुझे यहाँ पे मंथ चेंज करने के लिए अलाउ करना नहीं है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, कंट्रोल ए बटन में प्रेस करूँगा, कंट्रोल ए करके पूरा शीट ऐसे सेलेक्ट कर लूंगा दोस्तों। तो उसके बाद मैं फॉर्मेट में जाऊंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मैं जूम करके बता देता हूँ आपको, लॉक सेल्स, ये ऑप्शन में यहाँ से हटाने वाला, मतलब ये लॉक सेल्स यहाँ पे मैं अनटिक करने वाला हूँ। यहाँ से ये टिक, ऑलरेडी सभी सेल लॉक रहते हैं, ये टिक हटा के ये लॉक सेल्स हटा दिया तो ये सब अनलॉक हो गए। अब ये शीट जो है मतलब अनलॉक हो गया, मतलब मैं अगर इसे प्रोटेक्ट करूंगा, पासवर्ड दूंगा तो भी ये लॉक होने वाली नहीं है क्योंकि सबका लॉक मैंने हटा दिया। अब मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा जिसमें मैं मंथ चेंज करता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है। फिर मैं फॉर्मेट में जाऊंगा और इसके लिए मैं यहाँ पे लॉक सेल अप्लाई कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा कि ये लॉक होने वाला है ये, लेकिन कोडिंग में लॉक होने वाला है। हम इसे पासवर्ड नहीं देंगे, कोडिंग ऑटोमेटिक पासवर्ड दे देगा। तो कोडिंग करना क्या है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। Alt F11 बटन प्रेस करना है। जो मैंने कोडिंग की है यहाँ पे शीट 2 के अंदर, डायनेमिक शीट 2 के अंदर राइट क्लिक और यहाँ पे व्यू कोड में करूंगा। इसमें मैंने कोड किया है, इसी के अंदर इस कोड को मैं ऊपर ऐड करूंगा। वर्कशीट चेंज का कोड ऐड किया है, ये फाइल आपको डाउनलोड प्रैक्टिस में रहेगी। और इस कोड में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे डेटा सबमिशन का कोड है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं ई टारगेट, यहाँ पे मैं कोड दूंगा, अभी देखो टारगेट डॉट कॉलम, ये कोड क्या दे रहा हूँ मैं आपको समझा भी देता हूँ। इस कॉलम में मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कॉलम से, मतलब सी कॉलम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सी कॉलम, सी कॉलम में अगर चेंज होते हैं, सी कॉलम से लेकर एजी कॉलम, तो सी कॉलम से एजी कॉलम है, एजी कॉलम का नंबर आता है 33 दोस्तों। तो सी से लेकर 33 तक, मतलब यहाँ पे मैं लूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड टारगेट डॉट कॉलम लेस देन इक्वल टू 33। देन तो 33 से अगर कम है और 33 से अगर ज्यादा है तो इसके बीच में अगर कुछ चेंजेस होता है, इस कॉलम के बीच में अगर कहीं पे भी चेंजेस करता है, मतलब पे ऐड कर देता हूं मैं, चेंजेस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्टिव शीट डॉट प्रोटेक्ट और यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे, पासवर्ड कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने ये दे दिया लर्न मोर पासवर्ड। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक्टिव शीट डॉट प्रोटेक्ट, ये कोड यहाँ पे रन होगा, मतलब शीट यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, शीट प्रोटेक्ट होने के बाद तो आपको पता है शीट के अंदर का जो डेटा है इसमें मैंने तो सब अनलॉक, मतलब ये तो प्रोटेक्ट होने वाला नहीं, बस यही प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगा लेकिन इसको अनप्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो प्रोटेक्ट के लिए तो कोड मैंने ये लिख दिया है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कोड आपको समझ में आएगा यहाँ पे, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे और मॉड्यूल में जा रहा हूँ। यहाँ पे मॉड्यूल में मेरे पास वो सबमिट का कोड लिखा है, मतलब सबमिट बटन यहाँ पे है। तो इस सबमिट बटन में ये कोड मैं यहाँ पे पहले पेस्ट कर दूंगा और मॉड्यूल में मैं यही पासवर्ड वगैरह सब रखूंगा यहाँ पे
एज इट इज कॉपी किया और कोड को मैं यहाँ पे अनप्रोटेक्ट लिख दूंगा। आपको दिखाई दे रहा है एक्टिव शीट डॉट अनप्रोटेक्ट लर्न मोर। तो ये सबमिट बटन में यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। बाकी का ये कोड तो सबमिशन का, ये मैंने आपको फाइल दे दी है वैसे डाउनलोड के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो देख लेना दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो इसका रिजल्ट क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे पी कर देते हो सपोज, तो अभी आपको ये मंथ चेंज करने के लिए अलाउ नहीं है बिल्कुल, तो मंथ चेंज नहीं होगा, ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, कोई भी मंथ नहीं आएगा जब तक आप डेटा सबमिट नहीं करोगे। तो डेटा सबमिट तो करना पड़ेगा दोस्तों इसका आपको, तो डेटा सबमिट करेंगे तो ही ये यहाँ पे आपको अलाउ करेगा। तो यहाँ पे मैं डेटा कर देता हूँ सबमिट, और यहाँ पे दिख रहा है डेटा सिलेक्ट सबमिटेड टू सिलेक्टेड मंथ्स। अब जाके देख सकते हैं आप मई मंथ की जगह आप यहाँ पे जून चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जून मंथ चेंज हो चुका है, तो जून में भी आप कुछ एडिट कर देते हो यहाँ पे दोस्तों, और उसे आप सबमिट नहीं करते हो, डायरेक्टली यहाँ पे जाके कुछ भी चेंज करते हो, तो ये यहाँ पे मंथ चेंज होने वाला नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद डेटा सबमिटेड होगा, यानी कि वन प्रोटेक्ट होगा ये सेल, और बाद में आप मंथ चेंज कर सकते हैं। तो ये एक यूजफुल रहेगा जो कंसेप्ट आपको, क्योंकि आप सबका ये क्वेश्चन था कि सर डेटा मैं अगर यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ और डेटा सबमिट करने का भूल जाता हूँ, तो यहाँ पे मंथ चेंज करते ही वो डेटा यहाँ से गायब हो जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे अभी सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो ये शीट डाउनलोड कर लो, इसकी कोडिंग यहाँ पे दी है, अगर आप भी जानते हो तो इसमें कोडिंग पूरी की कोडिंग मैंने की है यहाँ पे। फिलहाल ये कोडिंग मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, तो क्योंकि ये हर एक मंथ के लिए मैंने, आप जरा रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा, हर एक मंथ के लिए सेंड करने के लिए दिया है मैंने, हर एक मंथ में डेटा कैसे सेंड होगा कौन से मंथ में, ये यहाँ पे उसका कोडिंग किया है। तो ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है आप सबको प्रैक्टिस के लिए, इसलिए मैंने ये अटेंडेंस ट्रैकर 3 का वीडियो डाल दिया है। चलिए देख लीजिए इसको, और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आज का ये वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के बाजू में आया हुआ बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। मैं मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए क्या कहूँगा दोस्तों, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय। ये करके